जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं डर का सामना, मेरे साथ आपका गोश्त वाला दोस्त। ये सच्ची कहानी है चौराहे वाली चुड़ैल की। एक बार की बात है, मैं एक नए शहर में रहने जा रहा था। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और मेरा ट्रांसफ़र अब इसी नए घर पर हो गया था। बैंक की जो कॉलोनी है वहाँ पर अभी कोई कमरा खाली नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बैंक के पास ही एक कमरा किराए से लेकर रहना पड़ा था। यह शहर मेरे लिए एकदम नया था, मैं अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। एक शाम बैंक मैनेजर ने मुझे अपने घर निमंत्रित किया, तो मैं रात के खाने के लिए उनके यहाँ चला गया। ब्रांच के और भी कर्मचारी निमंत्रण में शामिल थे। मैनेजर साहब के यहाँ हम लोग ताश के खेल खेलने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी रात हो गई। मैंने मैनेजर साहब के घर से रात को 1 बजे निकला अपने घर जाने के लिए। मैनेजर साहब के घर से मेरा घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए मैं पैदल अपने कमरे की ओर निकल पड़ा। बाकी बैंक मैनेजर के साथी बैंक कॉलोनी में रहते थे, इसलिए वह सब अपने घर चले गए। सड़क एकदम सुनसान थी, गर्मी हो रही थी, हल्की हल्की हवा बह रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी ऐसी आट आ रही थी जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पलट कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे लगा यह मेरा भ्रम है, और यह सोचकर मैं वापस घर की ओर चलने लगा। अब आहट के साथ साथ किसी के गुर्राने की आवाज़ भी आने लगी। मुझे लगा कोई कुत्ता है। मैंने फिर इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा था। दिमाग अजीब अजीब से ख्याल सोचने लगा था। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन फिर भी मैं पसीने से तरबतार हो चुका था। जल्दी कदम बढ़ाने लगा, तभी मेरी नज़र पास में लगे एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। मुझे लगा जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है जो मुझे घूर रहा है। मुझे बहुत डर लगने लगा। तभी मेरे बगल से एक आदमी निकला और बढ़ते हुए, रात को यूं क्यों भटक रहे हो, जाओ जल्दी घर जाओ। और यह बोलकर वह आगे निकल गया। मैंने जब गौर से उसके पैर की ओर देखा तो उसके पैर उल्टे थे। मैं डर गया, मेरी चीख निकल गई। तभी अचानक मेरी कान के पास आवाज़ आई, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैंने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था वहाँ पर। ध्यान से देखा मैंने, पर कोई नहीं था वहाँ पर। मेरे पैरों में अब हिम्मत ही नहीं बची। फिर भी मैं भागता हुआ अपने रूम की ओर जाने लगा। अब मेरा रूम दिखने लगा था, वहाँ सामने ही कुछ दूर पर था। पर मैंने क्या देखा, मेरे कमरे के गेट के सामने कोई खड़ा हुआ है और वह मेरी तरफ ही देख रहा है। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। अब आखिर मैं कहाँ जाऊँ। तभी बहुत तेज़ी से हवा चली, मेरी आँखों में धूल पड़ गया और धूल से बचने के लिए मैंने आँख बंद कर लिया। जैसे ही हवा का वह तेज़ झोंका गुज़र गया तो मैंने आँखें खोली और कमरे की ओर देखा। अब वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तेज़ से हनुमान चालीसा गाने लगा और जल्दी ताला खोला। ताला खोलकर अपने कमरे में घुस गया और पूरी रात मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अगली सुबह मैंने पूरी बात अपने मकान मालिक को बताई, तो उसने बताया कि चौराहे में लगे आम के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है और पीपल में एक प्रेत रहता है। प्रेत बहुत ही अच्छा है, इसलिए वह कोई अप्रिय घटना नहीं होने देता, वरना कल रात चुड़ैल का बहुत नुकसान करती है। लोग जब भी रात को जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते हैं। साथ में हनुमान जी का एक लॉकेट अपने साथ रखते हैं। अब मैं रात को आना जाना बंद कर दिया, और अगर किसी ज़रूरी काम से मुझे बाहर जाना होता है तो मैं भी हनुमान जी का लॉकेट अपने साथ रखता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाता हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए।